belief is not just a thought, it is a choice. बिलीव के बिना लाइफ ऐसे लगती है जैसे बॉडी विदाउट सोल. फेथ डजंट मीन यू नेवर फॉल, इट मीन्स यू ऑलवेज राइज. इमेजिन करना शुरू करो अपना बेस्ट वर्जन, एक ऐसा वर्जन जो कॉन्फिडेंट है, जो फियरलेस है और पर्पस ड्रिवन है. देयर शुड बी समथिंग इन योर लाइफ वेयर यू हैव टू रीच इन योर लाइफ. लाइक लोग चाहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हो तुम वो करो, या तुम चाहते हो तुम वो चीज़ करो. वॉट एवर इट मे बी, यू जस्ट हैव टू इमेजिन दैट वर्जन ऑफ योर सेल्फ और उस इमेज पर बिलीव करना है तुम्हें, उस वर्जन पे बिलीव करना है और वो हर दिन करना है और उस पर काम भी करना है हर दिन. चाहे तुमने किसी दिन थोड़ा कम काम कर लिया चलेगा, बट ऐसा मत कर लेना कि किसी दिन कुछ भी नहीं किया. जल्दी ही वो तुम्हारा रियलिटी बन जाएगा. यही तो है मैनिफेस्टेशन की पावर, जो बिलीव और विजन एक साथ अलाइन हो जाते हैं. Hey everyone, welcome back to Echoes of Karina. This is me, Karina, and I'm a teacher by profession. And here I speak up all the great ideas I have been practicing in my life, or I feel like practicing. So I just keep sharing it with you all. So आज हम एक बहुत ही सिंपल बट एक बहुत पावरफुल आइडिया पे बात करने वाले हैं, and that is once a believer, always a believer. As the title suggests, that believing in yourself that always keeps you going. And I also know कि मैं ये बोल तो रही हूँ, but this is again something जो आप लोगों को लगेगा कि ठीक है बातों में ही अच्छा लगता है, करने जाओ तो फिर नहीं होता ऐसा कुछ, और करके भी देख लो तो भी no results and all that. Maybe you have felt that way earlier, but let me tell you, मुझे एक अलग ही पिक्चर बनानी है आज इस चीज़ की, जहाँ पर मुझे पार्ट्स में ये चीज़ समझानी है कि not only believing, there is something that keeps you going is that consistency of believing in yourself, in whatever you do. मतलब अगर तुमने एक बार बिलीव कर लिया अपने सपनों पर, अपने आप पर, या एक पर्पस बना लिया है लाइफ का, तो वो बिलीव तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता. लाइक अगर जब हम वो चॉइस करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन ही चेंज कर लेते हैं. सो लेट मी बिगिन विथ अ स्मॉल स्टोरी. एक छोटे से गांव में एक लड़का था, एंड लोगों ने हमेशा उसे कहा कि वो कभी बड़ा कुछ नहीं कर पाएगा, पर उसने अपने अंदर एक आवाज़ सुनी, लाइक यू कैन. एंड दैट वन बिलीव बिकेम हिज फायर. Years later, he have done great things in his life. He built up his own company. He gave job to people. He inspired others. और ये सिर्फ एक बात नहीं है कहने की, इसमें मेरे पास n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है देने के लिए, और एग्जाम्पल्स देते देते जाऊँगी तो वो सारा वीडियो उसी में ख़त्म हो जाएगा. Even you know examples like रतन टाटा सर. तो सवाल ये नहीं है कि वर्ल्ड तुम पे बिलीव करता है या नहीं करता है, सवाल ये है कि क्या तुम खुद पर बिलीव करते हो. सो पार्ट 1, द पावर ऑफ फर्स्ट बिलीव. यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम यू बिलीव्ड इन समथिंग इम्पॉसिबल. शायद वो एक एग्ज़ाम रहा होगा जिसमें तुम्हें लगा होगा कि तुम फेल हो जाओगे, या बट तुम पास हो गए. या फिर एक ऐसा ऑडिशन होगा कि जहाँ तुमने लोगों ने मना किया होगा कि तुम नहीं कर पाओगे, बट तुमने करके दिखाया होगा. उस मोमेंट में तुमने अपने अंदर एक बिलीव जगाया था, आई कैन. अगर एक बार वो बिलीव जाग जाए, इट नेवर रियली डाइज. इट्स सिचुएशंस बदल जाती हैं, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, पर बिलीव सिर्फ सो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता है. बिलीव के बिना लाइफ ऐसे लगती है जैसे बॉडी विदाउट सोल. और जब बिलीव होता है तो रास्ते भी मिलते हैं, एनर्जी भी मिलती है. तो सोच कर तो देखो एक बार, हर अचीवमेंट के पीछे एक छोटी सोच होती है, मे बी आई कैन. और वो सोच ही तुम्हें इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की हिम्मत देती है. हम सबके लाइफ में हमारे पास एम्स होते हैं, और साथ ही साथ डाउट्स भी आ जाते हैं खुद के ऊपर. सो पार्ट 2 इज डाउट्स वर्सेस बिलीव. अब सवाल ये आता है कि अगर एक बार हम बिलीवर बन गए, तो कभी कभी हम डाउट क्यों करते हैं, क्यों हम गिर जाते हैं अपनी ही बिलीफ से. सिंपल, बिकॉज ज़िंदगी टफ है. ईजी तो कुछ नहीं है बॉस लाइफ में. फेलियर्स होते हैं, हार्ट ब्रेक्स होते हैं, दुनिया के एक्सपेक्टेशंस, प्रेशर, सब कुछ बन जाता है. पर याद रखो, डाउट इज टेम्पररी ना, बिलीफ इज परमानेंट. इंग्लिश में कहते हैं फेथ डजंट मीन यू नेवर फॉल, इट मीन्स यू ऑलवेज राइज. और इसी को हिंदी में कहते हैं विश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम कभी गिरोगे नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम हर बार गिरकर उठ जाओगे. वक्त बदलेगा, लोग बदलेंगे, पर अगर बिलीव तुम्हारे अंदर है तो वो फिर से शुरू हो ही सकता है. कोई भी चैप्टर हो लाइफ का, यू कैन अगेन रिज्यूम और रीस्टार्ट इट व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस यू हैव बीन फेसिंग इन योर लाइफ थ्रू. So the part 3 comes real stories of belief. So let's take some examples.
स्टीव जॉब्स was thrown out of his own company, फिर भी उसने बिलीव किया और एप्पल को वापस उठाया. मैरी कॉम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, शी बिकेम अ वर्ल्ड चैम्पियन. APJ अब्दुल कलाम सर एक पेपर बॉय से इंडिया की मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन गए. इन सब में एक कॉमन थ्रेड था, वेवरिंग बिलीव इन देमसेल्व्स. उन्होंने डाउट को डिफीट किया, बिलीव को चूज किया. यही होता है ना, वंस अ बिलीवर ऑलवेज अ बिलीवर. यू कैन नॉट स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ बिकॉज यू नो योर ड्रीम्स आर मच बिगर देन योर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. सो पार्ट 4 कम्स बिलीव एवरी डे. एज आई मैंशनड अर्लियर, कंसिस्टेंसी वाला बिलीव होना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन जस्ट बिलीव होना अपने लाइफ में. बिलीव सिर्फ बड़े ड्रीम्स के लिए नहीं होता है, हर रोज़ छोटी छोटी चीज़ों में बिलीव चाहिए होता है. लाइक जब तुम क्लास में सबके सामने बोलते हो और फिर तुम्हें डर भी लगता है, बिलीव चाहिए भाई बोलने के लिए. जब तुम जॉब के लिए अप्लाई करते हो और वो रिजेक्शन मिलता है, स्टिल बिलीव चाहिए क्योंकि अगली जॉब में तो अप्लाई करना ही है ना, बैठोगे तो नहीं खाली. जब तुम किसी से प्यार भी करते हो और ट्रस्ट भी करते हो, तब भी बिलीव चाहिए उस प्यार के ऊपर, उसके बिना कुछ नहीं है. सो बिलीव एक मसल की तरह है. The more you use it, the stronger it gets. And अगर कभी लगता है कि belief कम हो गया है, remind yourself you've believed before and it has worked. ऐसा नहीं होता है कि आज हमने किसी चीज़ पे बिलीव किया, करके भी दिखाया, पर उसके बाद फिर हम वापस लैक ऑफ बिलीव वाले स्टेज में चले गए हैं ये सोच के कि अब नेक्स्ट चीज़ तो काम नहीं की. नॉट नेसेसरी. लाइफ की कंसिस्टेंटली फ्रीक्वेंटली सारी चीज़ें काम करती ही रहेगी, बट पावर ऑफ बिलीव तो इसे ही कहते हैं ना कि सब कुछ सही हो तब तो बिलीव करना ही है, बट सब कुछ सही नहीं है तभी तो बिलीव रखना पड़ेगा ना तुम्हें. सो पार्ट 5 कम्स आउट टू बी हाउ टू कीप बिलीविंग. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कैसे बनाए रखना है अपना बिलीव, क्या करें जब दुनिया तुमसे कह रही है जस्ट गिव अप, यू कैन नॉट डू इट. सो देयर आर वेरी फ्यू सिंपल स्टेप्स टू डू. रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर पास्ट विक्ट्रीज. सराउंड योर सेल्फ विथ बिलीवर्स नॉट डाउटर्स. अपने आसपास के में लोग ऐसे सराउंड कर लो जिससे तुम्हें खुद को मोटिवेटेड फील हो रहा है, खुद को अच्छा फील हो रहा है. मैंने यू आर लेटिंग डाउन, यू आर योरसेल्फ लेटिंग डाउन, दोज पीपल शुड मेक यू फील गुड, नॉट जस्ट मेक यू फील सिक ऑफ योर सेल्फ. Speak positive words. Again, I have already mentioned or made a video about that. Like speaking positive words to yourself, that's must in your life, because those thoughts, those words becomes like law of attraction works there, and those comes back to you. The things you said to yourself comes back to you. The way you treat yourself, that comes back to you. So please be positive with yourself. Use positive words with yourself. And if you want to get more into depth, I am specifying a video there. Okay. Take small actions daily. Every action reinforces your faith. कभी होता है कि उठ के कुछ काम करने का मन नहीं भी कर रहा है, but still मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने कुछ भी नहीं किया पूरे दिन में. Because just think about it. अगर तुम stop कर रहे हो खुद को कुछ करने से, या ये feel कर रहे हो कि no I'm not feeling good and I won't do anything today, कुछ नहीं करने से तो कुछ करना बेटर है. अदरवाइज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. दुनिया तो वैसे ही चल रही है एंड इट डजंट गिव एनी, यू नो, people doesn't think about that part ki you're not okay so we'll go according to you. That doesn't happen. So it's better than doing something rather than doing nothing. और सबसे इम्पॉर्टेंट, हेल्प अदर्स बिलीव टू. जब तुम किसी और के बिलीव में बिलीव जगा देते हो ना, तुम्हारा बिलीव खुद का और मजबूत हो जाता है. यू से पॉजिटिव थॉट्स, यू स्प्रेड योर पॉजिटिव थॉट्स टू पीपल, दे इवेंचुअली कम बैक टू यू. अगेन, अ कैंडल डजंट लूज लाइट बाय लाइटिंग अनदर कैंडल. तुम्हारा बिलीव भी ऐसा ही है, जितना तुम उससे बांटोगे उतना ही वो बढ़ता चला जाएगा. एंड पार्ट 6 कम्स बिलीव एंड विजन. बिलीव बिना विजन के तो अधूरा है. तुम्हारा बिलीव तो कंसिस्टेंट तब रहेगा जब तुम्हारे पास कोई विजन रहेगा. विजन तुम्हें दिखाता है क्या पॉसिबल है और बिलीव तुम्हें वहाँ तक पहुँचाता है. एंड पार्ट 7 कम्स बिलीव बियॉन्ड सेल्फ. पर एक बात और बड़ा लेवल होता है, लाइक बिलीव बियॉन्ड सेल्फ इज समथिंग ह्यूज. कभी कभी बिलीव सिर्फ अपने लिए नहीं होता है बल्कि किसी कॉज के लिए होता है. लाइक महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस व्हेन द वर्ल्ड थॉट फ्रीडम नीडेड वॉर. Mother Teresa believed in compassion when people ignored suffering. Belief turns ordinary individuals into change makers. So when you believe, not just for yourself but for others, that belief becomes unstoppable. That makes you unstoppable of whatever you want to do in your life. So last and not least, just remember, once a believer, always a believer.
तुम डाउट कर सकते हो, रुक सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो, बट बिलीवर अगर हो तो कभी तुम टूट नहीं पाओगे. बिलीव इज नॉट अबाउट हैविंग ऑल द आंसर्स. ऐसा नहीं होगा कि मुझे हर वक्त हर सिचुएशन में ये पता होगा कि मुझे क्या करना है. कभी कभी ये सिचुएशंस भी आएगी वेयर आई विल फील आई डोंट इवन नो व्हाट टू डू, आई एम नॉट फीलिंग ओके, आई एम फीलिंग लाइक नहीं हो पाएगा मुझसे, दोस नेगेटिव थॉट्स एंड ऑल दैट. बट इट्स अबाउट ट्रस्टिंग योर जर्नी, इट्स अबाउट ट्रस्टिंग योर सेल्फ. वो नहीं होगा तो फिर कोई भी चीज़ अचीव नहीं हो पाएगी. हर रात के बाद सुबह आती है, हर स्ट्रगल के बाद स्ट्रेंथ मिलती ही है. Whatever is happening in your life, that is happening for the best. You have to remember that, you have to believe that. Only then you will do every impossible thing in your life. So next time when life tests you, smile and say to yourself, I've been a believer before, I still am, I always will be. क्योंकि जब तुम यकीन रखते हो दुनिया भी यकीन करने लगती है तुम पे. So once a believer, always a believer. This is me, Echoes of Karina, signing out, and share this video with someone who actually wanna believe in themselves, but there is something जिससे वो पीछे हट रहे हैं एक step. So see you in the next. Till then, bye bye.